आप सभी को रवि का नमस्कार, राम राम, जय जोहार। आप सभी का मेरे मजाक मजाक चैनल में आप स्वागत है। और हम शिक्षा को लेके कुछ बात कर रहे हैं और उस क्षेत्र में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, हमारे समाज में अभी तक यही होते आ रहा है। कुछ लोग ही हिम्मत उठा पाते हैं अपने से कुछ करने की, नहीं तो फिर पुराने परंपराओं को ढोते ढोते हम चले आ रहे हैं और जीवन की जो सच है, जो सच्चाई है, उसको हम जान ही नहीं पाते और दूसरों को गाली देते, दोष देते, किस्मत को गाली देते, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। ऐसे करते करते हम अपना जीवन समाप्त कर डालते हैं और जीवन की सच्चाई हमको हमारे सामने में रहता है और हमको पता ही नहीं चलता। उसका एक ही रीज़न है कि हम पुराने परंपराओं को वैसे ही मान लेते हैं जैसे हम देखते हैं, हमको बताया जाता है, सिखाया जाता है या समझाया जाता है। हम किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करते। तो उसी परंपरा के तहत हम अपने शिक्षा व्यवस्था को भी मानते चले आ रहे हैं और जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जबकि शिक्षा का सच हमारे नज़र के सामने में है, हमको सिर्फ देखने का दृष्टिकोण बदलना है। तो अब दृष्टिकोण बदले तो बदले कैसे, ये भी बात है। क्योंकि किसी का हम आँख से देखते हैं तो देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम देख ही रहे हैं। हमको सच दिखाई नहीं देता, क्योंकि सच हमारे आँख के सामने एक पर्दा पड़ा हुआ रहता है। हमारे माइंड को इस कदर वाश किया हुआ है कि सच हमको झूठ लगने लगता है। तो हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में पढ़ना और लिखना बिल्कुल भी नहीं है, या पढ़ाई और लिखाई बिल्कुल भी नहीं है। इसी कारण से पढ़ाई और लिखाई के नाम से बच्चों को अगर स्कूल भेजा जाता है तो बच्चे न पढ़ना चाहते हैं न लिखना चाहते हैं। क्योंकि पढ़ना और लिखना प्रकृति में बिल्कुल भी नहीं है। और वो पढ़ना लिखना क्यों नहीं चाहते, उसका एक रीज़न और है। अगर वो इसी सीरीज में अगर वो आ जाता है तो बताऊंगा कि पढ़ना और लिखना नेचर में कैसे नहीं है। सिर्फ चित्रकला है, बाकी और विधाएं भी शामिल है, लेकिन पढ़ना और लिखना बिल्कुल नहीं है। चित्रकला है और उसको समझना है। चित्रकला मतलब लिखाई और उसको समझना पढ़ाई। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, चित्रकला बराबर लिखाई, उसे समझना पढ़ाई। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर बच्चों को हम स्कूल चित्र बनाने के हिसाब से भेजें और समझने के हिसाब से भेजें, ना कि पढ़ने भेजें और ना कि लिखने भेजें, तो बच्चा हंसते हंसते स्कूल जाएगा। क्योंकि उसको तो खुशी चाहिए ना कि उसको पनिशमेंट चाहिए, प्रेशर चाहिए, ना दबाव चाहिए, ना ज़बरदस्ती कुछ भी कराना चाहिए। उसको हम चित्र बनाने भेजें और चित्र को समझने भेजें। और हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है, नासमझी की वजह से या पुराने रीति रिवाज के चलते, पुराने परंपराओं के चलते हम उसको समझने की कोशिश भी नहीं की कि इस दृष्टिकोण से कभी हम उसको देखे भी नहीं है। अब ये कैसे है, चित्रकला बराबर लिखाई, उसे समझना बराबर पढ़ाई। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ही कॉमन बात है, सामान्य से, कि कोई भी चित्र बिना लाइन के बन ही नहीं सकता। कोई भी चित्र, अब लाइन खींच दिए मतलब हम चित्र बना दिए, लाइन खींच दिए मतलब हम चित्र बना दिए। तो
जो टीचर लोग, जो शिक्षक होते हैं ना, वो आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, तिरछी लाइन, घुमावदार लाइन, ये सब लाइन सिखाते हैं। लेकिन इस लाइन को सिखाते समय उनके दिमाग में चित्रकला शामिल नहीं रहता। वो लिखने के हिसाब से इन लाइनों को सिखाते हैं। अगर उनके दिमाग में इन सब चीज़ों को सिखाते सिखाते चित्रकला अगर दिमाग में रहे तो बात कुछ और अलग हो जाएगी। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक चित्र बना के दिखाता हूँ, उस चित्र को समझना है। अगर चित्र मतलब फिर समझ में आ जाएगा, चित्र मतलब लिखाई और उसको समझना मतलब पढ़ाई। तो मैं यहाँ एक चित्र बनाता हूँ। अब ये जो चित्र बनाया हूँ मैं, अब इसको समझना है। ये चित्रकारी है। अब इसमें इसको समझ के अपनी समझदारी दिखाना है। तो चित्रकारी किस में बदल गया है? अब चित्रकारी बदल गया अब लिखाई में। लेकिन जब इसको हम समझेंगे कि इस चित्र को हम आ बोलते हैं, तो जो हमारा आ बोलना है वो बदल गया किस में? पढ़ाई में। बात तो क्लियर है, आपको समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि ये जो चित्र बनाए हैं वो लिखाई है और उसको जो हम समझे हैं वो इसकी पढ़ाई है। तो इसमें लिखाई और पढ़ाई तो बाद में आ रहा है, पहले आ रहा है चित्रकारी और फिर समझदारी। समझ में आ रहा है? चित्रकारी और समझदारी। तो यहाँ हम बच्चों को बहुत ही प्रेशर दे देते हैं कि तेरे को लिखने नहीं आ रहा है, उसको मार भी देते हैं बहुत। मैं कई शिक्षकों को, छोटे छोटे बच्चों को बहुत मारते देखा हूँ, और वो इस कदर मार देते हैं और डरा देते हैं, वो सिर्फ ना नकल करके बंदर टाइप का लिखने भी सीख जाता है, लेकिन समझ भी नहीं आता वो कि वो असली आ लिख रहा है कि बा लिख रहा है कि खा लिख रहा है। तो पहले हम उनको चित्र बनाना सिखाएंगे और फिर उसके बाद उसको समझाएंगे। तो जब ये इस चित्रकारी, हमारे कलाकार बनने का प्रोसेस भी वही है कि हम कलाकार तो बहुत पहले से बन चुके रहते हैं, या पहले से ही बन जाएंगे, या बच्चे पहले से ही बन जाएंगे। इतना लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसको पढ़ना और लिखना में शामिल कर दिए। अगर इसको चित्रकारी और समझदारी में शामिल करेंगे तो हम तो कलाकार बन गए, क्योंकि हम अपने कलाकारी में अपने कला को निखारते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ऑटोमेटिक ही हम इस आ को किस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख डालेंगे, कौन कौन सा कलर डाल के लिख डालेंगे, कैसे कैसे इसमें उपाय कर डालेंगे, हम अच्छे से अच्छा कलाकार बनते चले जाएंगे और लिखने भी सीख जाएंगे, समझने भी सीख जाएंगे। तो लिखना और समझना जब सीख जाएंगे तब कहीं जाके बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि अरे अब तो मेरे को लिखने भी आ गया है और पढ़ने भी आ गया है। तो चित्रकारी पहले है, फिर समझदारी है। तो चित्रकारी और समझदारी ये दोनों ही लिखाई और पढ़ाई है। तो बच्चों को सीधा सीधा ये ना बोला जाए कि तू लिख और पढ़, चल बेटा चित्र बना, कलर कर और इस चित्र को तू समझ।
इस चित्र को समझने के बाद वो बच्चा, उसको खुद ही पता नहीं है कि वो चित्र को बनाने भी सीख जाएगा, उस चित्र को समझने भी सीख जाएगा। और बच्चा लिखने और पढ़ने साथ साथ सीख रहा है। बंद करके बाबू थोड़ा। 2 मिनट अभी चालू मत करना। और इस प्रोसेस को बच्चों के सामने प्रेजेंट करने के लिए शिक्षक का कलाकार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको किस ढंग से पेश करना है, किस कलाकारी से बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, इसकी समझ शिक्षक को होनी बहुत जरूरी है। वरना मामला बिगड़ भी सकता है। वैसे बिगड़ने का कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चे ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे एंजॉय करने के लिए ही होते हैं। उनको पढ़ाई लिखाई का प्रेशर देना ठीक नहीं है। जितना एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय कराना है। वो एक समय आने के बाद वो चित्रकारी को समझने लगेंगे और फिर समझदारी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। बस हमको उसके पीछे भिड़े रहना है। भिड़े रहना है मतलब अपने ईमानदारी के साथ भिड़े रहना है। तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। हर बच्चों की क्षमता अलग अलग होती है समझने की, लेकिन फिर भी अगर चित्रकारी के साथ अगर किसी चीज़ को अगर सामने पेश किया जाए तो बच्चे उसको बहुत जल्दी ही ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम विशेष कलाकारी पेश कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे डिजाइन इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों को लुभावना कलर देके इसमें कुछ आकृति बना के और कुछ करके इसमें शिक्षक को थोड़ा सा उसमें कलाकारी ढंग से उसको पेश करने की ज़रूरत है। हिटलर जैसे नहीं। बहुत से शिक्षक हिटलर या तानाशाही टाइप के भी होते हैं। वो जो रटाया वाला जो ट्रेन टीचर जो होते हैं ना, ट्रेन टीचर बहुत खतरनाक होता है। वो सीख के जो आया रहता है, जो आई रहती है, वो चाहती है कि मैं बहुत सब कुछ सीख चुकी हूँ या सीख चुका हूँ और मैं जो बच्चों को बताऊंगी या बताऊंगा वो ही सही है। वो कुछ एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहता और अपने जो 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी वो ट्रेनिंग पीरियड में जो बिताई रहती है या बिताया रहता है उसको ही सब कुछ मान के चलता है। तो ऐसा नहीं है। समय परिस्थिति के हिसाब से, बच्चों के नेचर के हिसाब से अपने को बच्चों के पास जाना है, उसके मानसिक स्थिति को समझना है। उस हिसाब से अपने शिक्षा पद्धति में चित्रकारी को तो रखना ही रखना है। क्योंकि ये जो शिक्षा पद्धति चित्रकला आधारित शिक्षा पद्धति है। चित्रकला को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये जो शिक्षा पद्धति जो बता रहा हूँ वो चित्रकला शिक्षा पद्धति ही है। अब आगे चलते जाएंगे तो और बहुत बारीक चीज़ आपको समझ में आएगा जिसको मैं अनुभव किया हूँ। तो मेरे को लगता है कि आज के लिए इतना ठीक है और आने वाले एपिसोड में और कुछ अलग से और अन्य जानकारी देते रहूँगा मैं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये बहुत ही काम का चीज़ मैं बता रहा हूँ। शायद आपको कहीं और मिले या ना मिले। अगर मिलता है या कोई दूसरे इस कोशिश में है तो ये बहुत अच्छा कोशिश है उनका, क्योंकि हमको अब हमारा शिक्षा पद्धति बहुत ही जल्दी बदलना है। तो उसके तहत अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर शेयर करते करते अगर ये मान लो शिक्षा विभाग के पास अगर पहुंच जाता है और उनको पसंद आ जाता है तो हो सकता है कि पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था उन लोग अपने हिसाब से इस चित्रकला
आधारित शिक्षा पद्धति में काम करना चालू कर दे और मेरे से ज़्यादा उन लोग अच्छा शोध करके अच्छे से अच्छा शोध करके उसको सीजी और सीबीएसई बोर्ड में शामिल कर दे। धन्यवाद।